नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात इंडिया आघाडी उभी राहिलेली आहे, पण या इंडिया आघाडीमध्ये जरी राहुल गांधी नेते असले तरी संपूर्ण विरोध जो आहे मोदींना, हा प्रचंड विरोध करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते उद्धव ठाकरे यांनी केलेलं आहे। आणि राहुल गांधींचा त्यांचा विरोध हा आपण काही क्षणासाठी बाजूला ठेवू, तो राष्ट्रीय पातळीवरचा असला तरी पण घराघरात मोदींच्या विरोधातलं माहोल बनवण्याचं काम हे उद्धव ठाकरे यांनी केलं। आणि याच उद्धव ठाकरेंना कधी नव्हे इतका त्यांच्या पक्षाच्या स्थापनेपासून पहिल्यांदा मुस्लिम समुदायाने प्रचंड पाठिंबा दिलाय। काही बड्या अधिकाऱ्यांचं आणि काही बड्या निरीक्षकांचं असं म्हणणं आहे की मुंबईत जर 5 विरुद्ध 1 झालं तरी आश्चर्य वाटू नका, 4 विरुद्ध 2 झालं तरी आश्चर्य वाटू नका। मुंबईत 28% मुस्लिम मतदार आहेत। जे बाळासाहेबांना मुस्लिम लोकांनी प्रेम दिलं नाही ते प्रेम उद्धव ठाकरेंना मिळतंय। काय लिहिलंय उद्धव ठाकरेंच्या ललाटी? देखिए, ये प्रश्न बहुत ही विवादास्पद है। इसके अंदर एक विवाद छुपा हुआ है कि बाला साहब ने मुसलमानों को हमेशा कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया होगा, या मुसलमानों के बारे में कुछ भी अपने भाषणों में बोलते रहे हैं, जो मैंने भी बहुत से भाषण सुने हैं। मगर आपके सवाल में एक विवाद छुपा हुआ है जिसकी मैं क्लैरिटी यहाँ पे कर देना चाहता हूँ। उद्धव ठाकरे को वोट नहीं दे रहे हैं वो लोग, वो पंजे को वोट दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां हैं, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना मशाल, दूसरा शरद पवार का तुतारी, तीसरा पंजाब कांग्रेस का हाथ। महाराष्ट्र में अगर आप पूरे महाराष्ट्र की अवधि और जर्नी को देख लो तो यहाँ पे 70% कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस के ही नेता रहे, कांग्रेस का ही चीफ मिनिस्टर रहा, चाहे वो एनसीपी के साथ में। इसलिए उद्धव ठाकरे के प्रति उनका प्रेम इसलिए जागृत हुआ क्योंकि उद्धव ठाकरे उस महाविकास आघाड़ी का सबसे बड़ा चेहरा है। इवन मैं तो आज के दिन तो यहां तक बोलता हूं कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी का शरद पवार और नाना पटोले से भी सबसे बड़ा चेहरा है। और जिस तरह की स्फूर्ति उद्धव ठाकरे में पिछले 1 साल में मैंने देखी है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मला तेच विचारायचे तुम्हाला की जेव्हा इतकी मोठी आजारपणं त्यांच्या बरोबर आहेत आणि तरीही ते पेटून उठलेत, कुंडलीने त्यांना कोणत्या ग्रहांच्या अनुसार आधार दिलेला आहे? कुठे आधार साहेब? आधार कोणत्या ग्रहांचा आधार मिळालाय त्यांना? ना, ग्रहों का आधार ठीक है, पर आधार की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली जब आपकी ग्रह दशा 2028 तक, उद्धव ठाकरे 27/7/1960 उनका जन्मदिन है, और उनकी जब कुंडली का अध्ययन करते हैं तो अब उनकी सिंह राशि है, गुरु की महादशा लगी है। और मित्रों, आप वापिस मेरे और राजेश जी के पुराने वीडियो निकाल कर देख लीजिए। हमने 2019 में और उसके बाद भी कई बार बोला कि उद्धव ठाकरे का उदय काल शुरू हो गया। राहु की महादशा जब तक रही उद्धव ठाकरे को तकलीफ आती रही। गुरु में जब राहु आया तो पिताजी की मृत्यु हुई। और 15/12/2028 तक उद्धव ठाकरे जो हैं डेफिनेटली एक अच्छे ग्रहों के अम्ब्रेला के नीचे हैं, कॉम्बिनेशन के नीचे हैं। उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और उनकी राजनीतिक जर्नी जो है उसको और बढ़ोतरी मिलती हुई दिखाई देती है। मुझे नहीं, ग्रह दशा अच्छी ही है उनकी। अभी महाविकास आघाड़ी भी कहीं ना कहीं अच्छे नंबर्स में पास होती हुई दिखाई देती है। इसलिए उद्धव ठाकरे की ग्रह में गुरु की, जो आपने बोला ना कि अभी उनकी कौन सी ग्रह दशा है जिसमें उनको इतनी जोश आ गया, तो गुरु 1 तारीख को बदला। उसके पहले भी गुरु जो है वो मेष राशि में था, मंगल की राशि, तो कहीं ना कहीं गुरु वृषभ राशि में आ गया। तो वहाँ से वो तीसरी दृष्टि जब देखता है तो डेफिनेटली उनको 2028 तक वापस आप इसी तरह दहाड़ते हुए देख सकते हैं। गुरु के बाद जो उनकी महादशा शनि की शुरू होगी उसमें उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पंडितजी, हे तुम्ही म्हणताय ही एक गोष्ट झाली, पण मला दुसऱ्या बाजूला एक तुम्हाला सांगायचं की जो समाज किंवा जो घटक हा कधीही त्यांच्या वाट्याला जाऊ शकत नाही किंवा त्यांच्या बरोबर जाऊ शकत नाही, तो जर त्यांच्या बरोबर जात असेल, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शरद पवारांसारखा इतका मोठा नेता हा ज्यावेळेला त्या आघाडीचा नायक म्हणून उद्धव ठाकरेंना पुढे करतोय, याचा अर्थ उद्धव ठाकरेंच्या कुंडलीमध्ये किंवा त्यांच्या राजकारणामध्ये असं काहीतरी दडलेलं आहे
की जे सगळ्यांनाच अचंबित करते. मी काही पोलीस अधिकाऱ्यांशी बोललो, मी काही मान्यवर निवडणुकीतल्या अधिकाऱ्यांशी बोललो, तर तिथे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मशालीला पाठिंबा मिळत असल्याचं दिसून आलं. हे नेमकं काय आहे? नहीं नहीं, वो मशाल जहाँ जहाँ पे उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट खड़े हुए हैं वहाँ पे कांग्रेस के, देखिए पर्टिकुलरली उत्तर भारतीय जो हैं उन्होंने और मुस्लिम समुदाय ने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे मतलब महाविकास आघाड़ी को पाठिंबा दिया है और भरपूर वोट दिए हैं, भरपूर आशीर्वाद दिया है. और शरद पवार ने भी, क्योंकि शरद पवार की आयु के हिसाब से उनको एक जवान काम करने वाला कर्तृत्वमय नेता चाहिए था, जो उद्धव ठाकरे उनको दिखा. और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, आदित्य भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. मुझे तो साफ साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी जो है उनको अच्छा प्रतिसाद मिलता हुआ दिखाई देता है.